नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। बिहार सचिव वाले सहायक परीक्षा के लिए हमारा स्पेशल जीके सीरीज चल रहा है। उसका आज हम सब पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। पार्ट 7 तक हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे लिंक दिया गया है, उसके थ्रू आप पिछले सभी वीडियो को देख पाएंगे। और नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे सचिवालय सहायक क्लिक करके आप पिछले सभी वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इन सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो बनता है यहाँ पे, वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? वैदिक काल में जो पणि नाम से जाना गया समुदाय था उसका मुख्य व्यवसाय क्या हुआ करता था? तो था व्यापार। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो थे मुरुगन। संगम काल में तमिलों का जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वो थे मुरुगन। ऋग्वेद में पुत्री के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो कौन सी है? दुहिता। याद रखिएगा, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द जो है दुहिता है। अगर इसकी शाब्दिक अर्थ की बात करें तो गाय का दोहन करने वाली इसका शाब्दिक अर्थ है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन आरंभ किया था? तो है कांस्य में। आमिर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो है कव्वाली शैली। कव्वाली शैली का जन्मदाता अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा आमिर खुसरो। अकबरनामा के जो लेखक थे वो कौन थे? अबुल फजल। और इनकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा की गई थी। खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव। अब देखिए अगला प्रश्न बनता है कि सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अंग्रेजों के द्वारा और सिराजुद्दौला के बीच जो संधि हुई थी वो थी अलीनगर की संधि। अगर हम इसके बारे में बात करें तो अलीनगर की जो संधि है 9 फेब 1757 को हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो थे वो थे। इन दोनों के बीच जो अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 को। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो ये चेम्सफोर्ड सुधार में था। ठीक है, चेम्सफोर्ड सुधार जो है इसे हम कौन से नाम से जानते हैं? भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, इस नाम से भी इसे जानते हैं। महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? तो ये किसके किसके बीच? सर चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के विचार विमर्श के बाद अमृतसर की संधि संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गांधी इरविन समझौता यानी गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था ये भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है इसे। तो इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो है दिल्ली समझौता। याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, आप सबको पता है 1931 में हुआ था, लेकिन अगर डेट पूछ ले बीपीएससी की तरह तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। याद रखिएगा कौन सा डेट? 5 मार्च। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट यानी गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसे हम दिल्ली समझौता के तौर पर भी जानते हैं। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? यानी वह कौन सा विदेशी है जो कि कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बना है? तो है विलियम विडरबर्न। और आपको मैं बताऊं कि पहली बार 1889 में और दूसरी बार 1910 में यह जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो नागपुर अधिवेशन में किया गया था जो कि 1920 में हुआ था। शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात थे? तो ए.ओ. ह्यूम। और इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की थी कब? 1885 में। रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया? रिक्रूट करने के लिए सार्जेंट के तौर पर जो जाना गया वो जाना गया किसे? महात्मा गांधी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में, आप सबको पता है। इसके विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो वह थे शंकरन नायर। ठीक है, शंकर नायर
जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, उसके विरोध में गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसे त्यागपत्र दे दिया था। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने किया था। लंदन में जनरल ओ डायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? तो उधम सिंह ने मारा था। और आपको पता है जनरल ओ डायर वो शख्स था जिसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। इसने ही निहत्थे और उन भीड़ पे गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये क्या जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसी मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है? तो मंत्री परिषद से उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? आपको पता है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार भी नहीं है। जो अगर शक्ति है राष्ट्रपति के पास तो लोकसभा भंग करने का है, लेकिन वह कौन सा अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है? तो है आर्टिकल 85 यानी अनुच्छेद 85। संविधान के अनुच्छेद 75 में कौन सा उल्लेख है या किस बारे में उल्लेखित है? तो है मंत्री परिषद के बारे में। याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 75 में इसके बारे में चर्चा किया गया है, वो है मंत्री परिषद। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो आप सबको लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पता है जीवी मावलंकर, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है उपाध्यक्ष, तो थे एम अनंतशयनम आयंगर। अगला प्रश्न देखिए कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो यह 44वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो संसद में। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो है आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368। संविधान के किस अनुच्छेद में यह युक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो, ऐसा उल्लेखित जो है वो अनुच्छेद 257 में है, 257 में है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक किसकी पहल है? तो वह है संयुक्त राष्ट्र संघ की, और 2014 से 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन जो संपन्न हुआ वो कहाँ पे हुआ? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो है दीव। कौन सा वर्णक वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? तो है कैरोटीनॉइड। ठीक है, कैरोटीनॉइड जो है ये क्या करता है? वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है उसका नाम क्या है? तो एंकाकागुआ। क्या है? एंकाकागुआ। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 6960.8 मीटर है। अगर वही हम फीट पे देखते हैं तो कितना है? 22,837 फीट। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी। ठीक है, रॉबर्ट पियरी ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। तुंगभद्रा और भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी की। तुंगभद्रा और भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो ये वेनेजुएला को कहा जाता है। ठीक है, वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? तो है यूपी। और भारत में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक कौन से राज्य में है? तो है उड़ीसा। बीएन युगांधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से। याद रखिएगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से संबंधित है बीएन युगांधर समिति। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई? तो राकेश मोहन समिति के द्वारा। देखिए देखने में काफ़ी आसान है लेकिन ये आपको परेशान कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। तो याद रखिएगा, हरा सोना किसे कहा जाता है? चाय को। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी होती है? कितना होता है? 0.03%।
विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश कौन सा है? यानी कि सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है विश्व का? तो है चाइना। कौन सा? चाइना, चीन। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो है महाराष्ट्र। नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जो कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया है? तो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने कृषि को उद्योग का दर्जा दिया है और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट एमेच्योर फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1912 में। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, माउंट इटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो यह आपका सिसिली में, जो कि कहाँ पे है? इटली में। झुका हुआ मीनार है ना, याद रखिए, झुका हुआ मीनार भी यही है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन सा है भाई? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान। ठीक है, भारत का पहला तितली उद्यान जो है वो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान है और ये कहाँ पे है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? तो फरवरी 1946 में। प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ स्थित है? एक क्रिकेट स्टेडियम है जो कि कोलंबो, श्रीलंका में है। चेकमेट किस खेल से संबंधित है? चेस से, शतरंज से। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न जो है वो है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो मॉडेल। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको पार्ट 8 के अंतर्गत दी गई है और उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए सेशन को यहीं पर एंड करते हैं।